हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग फिर से जो है सो हीट सेशन देखते हैं जो कल छूटा हुआ था जहाँ पे वहाँ से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है तेज हवा वाली रात्रि में ओफ नहीं बनती क्योंकि। तेज हवा वाली रात्रि में ओफ नहीं बनती क्योंकि। पहला ऑप्शन कह रहा है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हवा में नमी कम होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है तापमान ऊंचा रहता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है आकाश साफ नहीं रहता है। देख सकते हैं ये बीपीएससी प्री 1995 में 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओफ नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो आपको तेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को जो है वो नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करता है परंतु जहाँ पे एयर कंडीशन आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर जो होता है आपको आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपको पर डे आपको फैंस से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल तापक्रम। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल दाब एवं तापक्रम। और चौथा ऑप्शन कह रहा है आर्द्रता दाब एवं तापक्रम। देख सकते हैं यूपी मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे ही है। तो आंसर होगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन कर रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है रसोई गैस से। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ठोस को पिघलाने से। देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गैस जो है जब छोड़ा जाता है तो उससे जो है आपको कमरे को ठंडा रख पाता है। ये एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होता है जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है इसी गैस के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है आर्द्रता 100% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 100% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। देख सकते हैं यूपी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा
20% आर्द्रता और 60 मतलब 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 20% आर्द्रता और 60% 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये राजस्थान प्री जो 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक जो है वो आपको बढ़ जाता है, और दूसरी ओर अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक जो होता है उसका वो कम हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में नमक या सोडा मिलाने से जो है वो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर हो जाएगा -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, जो थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर निम्न की परत लगाई जाती है। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कह रहा है थर्मस बोतल के पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर निम्न की परत लगाई जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको एल्युमिनियम पेंट का, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लैंड चूर्ण का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रजत परत का, और चौथा ऑप्शन कह रहा है पारे की परत का। राजस्थान प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा रजत परत का। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत मतलब सिल्वर प्लेटिंग लगाकर उसके अंदर जो पेय पदार्थ रहता है उसको गर्म रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन कह रहा है, रिपीट कर रहा है, देख लीजिए। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है दोस्तों, क्वेश्चन वही है, देख सकते हैं आप लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है संचालन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है संवहन एवं विकिरण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संचालन और संवहन एवं विकिरण, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं आप इसको, यूपी जो है, यूपी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, संचालन और संवहन एवं विकिरण दोनों होगा। थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच में जो है तो आपको वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए जो है उसमें कोई भी सामान रखने पे जो है वो आपको गर्म रखने पे गर्म और ठंडा रखने पे ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग है। पहला ऑप्शन कह रहा है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने का। राजस्थान प्री 1994-95 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको होगा शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर का ताप
नियंत्रित रखने में। मानवों में पसीने का मुख्य उपयोग जो होता है वो आपको शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में जो है पसीना निकलने का दर अधिकतम आपको 2 से 4 लीटर प्रति घंटा और 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है पंखा ठंडी हवा देता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। देख सकते हैं MPPCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्मी के मौसम में जो है हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है और पंखा चलने से यह पसीना तेज़ी से आपको वाष्पीकृत होता है और जिससे हमारा शरीर में जो है वो ठंडापन और आराम जो है वो महसूस हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। पहला ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वाष्पीकरण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऊर्ध्वपातन और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। UPPD 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा आई थिंक। चलिए इसका आंसर तब हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य देख सकते हैं उसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है। इन्हीं छिद्र पे पानी का जो है वो आपको रिसाव होते रहता है और जिसके कारण घड़े का सतह जो होता है वो हमेशा आपको गीलापन रहता है। तो छिद्र पे निकलने वाले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडा हो जाता है और यानी कि उसका जो सतह का तापमान गिर जाता है और घड़े का जो अंदर में पानी रहता है वो आपको ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, पहला ऑप्शन कह रहा है अपक्व होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है तीक्ष्ण होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है झुलसाने वाला होता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है उमस वाला होता है। यूपी प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी प्री 2003 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा उमस वाला होता है। क्या? उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्रता उष्मा का अनुभव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उमस वाला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, पहला ऑप्शन कह रहा है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जल का क्वथनांक घट जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भोजन कम ऊष्मा लेता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं यूपी प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन, पहला ऑप्शन कह रहा है बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है घटता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नहीं बदलता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है पहले घटता है और तब बढ़ता है। IAS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, पहले घटता है और तब बढ़ता है। एक्चुअली होता क्या है,
जो कि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो उसका आयतन जो आपको है वो आपको घटेगा एवं घनत्व जो है वो आपको बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर, जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म होता है तो इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात तब इसका आयतन आपको बढ़ता है और घनत्व जो है वो आपको घटता है। तो इसका आंसर होगा पहले घटता है तब बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है पानी जम जाएगा। यूपी प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग देखे हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक यदि जल का तापमान गिर जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल का घनत्व जो है आपको अधिक हो जाता है। और घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इस कारण 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व बढ़ने पर जो है वो आयतन जो है आपको घटेगा। बाद में जो है बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन फिर जो है वो बढ़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती हैं, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक है। देख सकते हैं ये आपको IAF 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये आंसर पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा जमने पे जो है आयतन इसका बढ़ जाता है, जमने पे आयतन बढ़ जाता। एक्चुअली जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल जो है आपको टूट जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन आपको बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हीट का जो है ये आपको लास्ट क्वेश्चन आज मिल रहा है। उसके बाद नया सेशन हम लोग फिर से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और जो उसका किया जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है ऊपर उठेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है वही रहेगा। चौथा ऑप्शन कहता है नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा वही रहेगा। जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणाम में आयतन पूर्वतः रहता है, अर्थात पानी का स्तर जो है वो वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।